इस सेक्शन में हम अब आपकी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट देम. So let's begin with the first question, that is list the structures of male reproductive system. अब सीधा सा सवाल है कि एनलिस्ट करना है तो आप जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात कर दें. वी हैव 4 मेजर स्ट्रक्चर्स. वी हैव गोनाड्स, accessory ducts, accessory glands एंड copulatory organ. अब इनके अंदर भी अगर आप माइन्यूट डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो एक एक दो स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिस तरह डक्ट्स के अंदर आप जिक्र कर दें जो है हमारी एपिडिडमस है, वास डिफरेंस है, इनका जिक्र कर सकते हैं. यू कैन राइट देम एज वेल, बट ओवरऑल ये 4 मेजर स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट आर इनफ. The next question is explain hormonal control of human male reproductive function. अब वो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसका हार्मोनल कंट्रोल बता दें कि हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड थ्रू हार्मोन्स. तो इसके आंसर में आप सिंपली एक हेडिंग है आपकी बुक में कि हार्मोनल कंट्रोल की राइट आफ्टर यू आर डन विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसमें ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं ये लिखे हुए हैं एज इट इज़. आपको अगर बेहतर लगता है तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें, बेहतर लगता है तो आप जो हैं वो पूरा पैराग्राफिक स्ट्रक्चर में लिख दें. बट आप ये बताएंगे कि किस तरह से डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि किस तरह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करता है. वो आगे फर्दर हमारे जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है. वहाँ से फिर हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है जो आगे फर्दर 2 तरह के और सर्टोली एंड जो लिग्डिक सेल्स हैं उन पे एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन की रिलीज़ होती है. उसके अलावा एक इनहिबिन हार्मोन भी है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स जो कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको नॉर्मल रेट पे कंट्रोल कर रहा होता है, यानी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है. ये सारा कुछ अगर आप लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस short question. The next question is list the structures of female reproductive system. अब सीधा सीधा आप बताएं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं. वी हैव ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना. ये 4 स्ट्रक्चर्स आप लिख के इनकी थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल अगर देना चाहें तो वो भी दे दें, ना भी दें. और साथ अगर आप माइन्यूट स्ट्रक्चर्स मेंशन करना चाहते हैं विच आर नॉट दैट मच ओवर हियर तो दैट वुड बी इनफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज list the structure in order through which a sperm passes on its way from the seminiferous tubules of the testes to the fallopian tubule of the female. अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक स्पर्म का पैसेज बताना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके वो फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ तक किस तरह से पहुँचता है, कहाँ कहाँ से गुजर के पहुँचता है. तो आप इसमें इसी तरह जिस तरह मैंने एरोज़ लगा के बताया है ये बता दें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हम शुरू होते हैं, फिर हम वाज़ा एफरेंशिया से गुजरते हुए एपिडिडमस से होते हुए हम स्पर्म डक के पास जाते हैं, वहाँ से यूरेथ्रा, देन थ्रू पीनस इनटू वजाइना, थ्रू सर्विक्स टू यूट्रस ओविडक्ट. ये पैसेज में पूरा फॉलो होता है एंड आप यही लिखेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस अकर इन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड. अब वो ये पूछ रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन में और गेस्टेशन पीरियड में क्या चेंजेस जो हैं वो अकर होती हैं इन टर्म्स ऑफ ओव्यूलेशन. तो होता ये है बेसिकली कि जो हार्मोन्स हैं यानी कि हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है और वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू जेस्टेशन पीरियड, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है और मेंस्ट्रुएशन है वो दोनों के दोनों रुक जाते हैं. दे कम्प्लीटली स्टॉप फॉर द गेस्टेशन पीरियड. जितना भी होता है 9 मंथ्स तक वो नहीं होते और उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए जो हार्मोन्स हैं उनको बराबर अपने लेवल पे आने में कुछ टाइम लगता है. The next question is name the 3 phases of menstruation cycle and mention the characteristic days. अब आप 3 phases हैं सीधे सीधे बता दें. The first is M phase, the second is proliferative phase, F stage बोलते हैं, that is days 6 to 14, and third is secretory phase, that is M stage, days 15 to 28. ये आप तीनों चीज़ें लिख देंगे तो that is more than enough for this question. The next question is why are so many sperms produced in the male and so few ova produced in the female. अब ये एक लॉजिकल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है. तो इसलिए होता है
तो इसलिए होता है कि मेल प्रोड्यूसेस सो मच स्पर्म्स टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ओनली द फिटेस्ट एंड द नॉर्मल स्पर्म कुड फर्टिलाइज द एग while traveling through the course of female reproductive tract. इससे जो है चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरी बात ये कि फ़ीमेल के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है एग्स प्रोड्यूस करने की, एंड एवरी फीमेल इज़ बॉर्न विद द नंबर ऑफ एग्स दैट दे विल हैव. पूरे उनके लाइफ में जितने भी एग सेल्स हैं जो मैच्योर होते हैं मंथली बेसिस पे, वो बर्थ के टाइम पे ही एक बेबी गर्ल के अंदर मौजूद होते हैं. तो इसलिए जो ओवा हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन स्पर्म्स का ज़्यादा होना इसीलिए ज़रूरी है कि साथ जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बढ़ाए जा सकें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, why is it necessary for large number of sperms to be produced when only one sperm is required to bring about fertilization? ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है उससे. और दूसरी बात ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. और उसके अलावा ये भी होता है कि जो फीमेल होती हैं उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वन एन एग इज़ मैच्योर एंड इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड, तो उसके बाद उन्होंने उसे नरिश भी करना होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करनी होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी. तो अगर ओवा बहुत लार्ज नंबर में होते तो इस तरह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता, जबकि मेल के केस में ये ऐसा नहीं है. दैट इज़ वाई जो नंबर है वहाँ पे ज़्यादा रखा गया है. फिर इट इज़ ऑल्सो टू इंक्रीज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकि एबनॉर्मेलिटीज़ को अवॉइड किया जा सके. The next question is, enlist reasons of human male infertility. अब बेसिकली 4 डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमने इस बुक में स्टडी किया है. we studied azoospermia, we studied oligospermia, then we had sperm deformities and autoimmune disorders. इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल मैंने साथ मेंशन कर दी है, तो इस क्वेश्चन में आप इतना सा लिख देंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ. The next question is, enlist reasons of human female infertility. अब फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उसकी 4 से 5 रीज़न्स होती हैं. सबसे पहली है दैट इज़ फेलियर टू ओव्यूलेट. दूसरी है कि ओविडक्ट्स अगर ब्लॉक हो जाएं तो वहाँ से जो है एग नहीं पास कर सकेगा, जिसकी वजह से आगे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी. उसके बाद यूट्रस अगर डैमेज हो तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती. सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट है कि सर्विक्स में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी वो ऊपर नीचे हो जाए तो दैट कुड ऑल्सो लीड इनटू इनफर्टिलिटी. उसके अलावा एक बीमारी है दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, उसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी कॉज होती है. इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं बट दीज आर द मेजर वंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ अबॉर्शन. अब बेसिकली अबॉर्शन जो है ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है और बहुत सारे इसके साथ जो हैं एथिकल इम्प्लीकेशंस रिलेटेड हैं. जो मेजर हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो अबॉर्शन कुड बी कंसिडर्ड और रिगार्डेड एज अ मर्डर. और इसके अलावा जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं उनके बिलीव में जो सोल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी, कि जिस टाइम पे कंसेप्शन होती है एक बच्चे की उस टाइम पे अ सोल हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी. इसलिए इट इज़ वेरी अनएथिकल एंड इट इज़ इक्वल टू अ मर्डर टू गेट अ वॉलंटरी अबॉर्शन फॉर नो मेडिकल रीजंस. फिर उसके अलावा जो है जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कि अगर किसी कपल के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, दे डोंट हैव द मीन्स टू प्रोवाइड देम, उसमें फिर फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की बात आ जाती है. उसके अलावा जो यूजुअली जो अबॉर्शंस परफॉर्म किए जाते हैं दे आर ऑन फीटसेस विद डिसेबिलिटीज़, जैसे थैलेसीमिया होता है, डाउन सिंड्रोम होता है. पीपल डोंट वांट टू हैव डिसेबल्ड चिल्ड्रन. इसके अलावा इसलिए भी किए जाते हैं कि इट इज़ अ श्योरिटी समटाइम्स के जो बेबी होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड इट कैन पोज हेल्थ रिस्क टू द मदर्स लाइफ. तो इसलिए भी ये परफॉर्म किया जाता है. तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसके साथ अटैच्ड हैं. अगर आप ये चारों पॉइंट्स लिख देते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ. The next question is, explain AIDS as a worldwide sexually transmitted disease. अब आप इसमें बताएं कि ओवरऑल हमारे पास पूरी दुनिया में 36.7 मिलियन पीपल हैं हु सफ़र
with AIDS, they are living with AIDS और HIV, और ये हम 2015 के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अगर अभी की बात करें तो दे आर मच हाई। और उसके अलावा 35 मिलियन पीपल जो हैं दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इलनेसेस जो कि हो जाती हैं टिल 2015 अगेन। और 2010 से लेके अभी तक around 19 million adults have become newly infected with HIV। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि it's not the problem of one region or one country, बल्कि पूरी दुनिया में ही ये एक जो है बहुत सिवियर किस्म का प्रॉब्लम है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख दें एंड दैट इज़ इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन आते हैं। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, तो द फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आप ये 3 डिफरेंसेस हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर 2 डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स बनाते हैं जिन्हें ए एंड बी कहते हैं, और बी जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया हैं और वो स्पर्मेटोसाइट में डेवलप हो जाते हैं, जबकि ईच स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1 फॉर्मिंग 2 स्मॉलर हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान में। फिर एक के पास जो है वो 2n नंबर होता है जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और सेकेंडरी के पास 1n होता है। तो ये 2-3 डिफरेंसेस आप लिख दें, दैट इज़ इनफ। The next question is between a primary oocyte and a secondary oocyte। प्राइमरी oocyte जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है, जबकि सेकेंडरी जो है वो हैप्लॉइड होता है। फिर जो प्राइमरी oocyte है दैट इज़ फॉर्म्ड इन फीटल ओवरी व्हेन द गैमीट मदर सेल is arrested at prophase 1, जबकि secondary oocyte is formed from primary oocyte that completes its first meiotic division। उसके अलावा जो oogonia हैं they divide through mitosis to produce primary oocytes, जबकि primary oocytes जो हैं they divide meiotically into secondary oocyte and first polar बॉडी। तो बेसिकली ये एक ही चीज़ की 2 फेजेस हैं और इनमें डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ये लिख दें तो दैट इज़ इनफ। The next question is the difference between menarche and menopause। Menarche is basically the first menstruation, जबकि menopause is the last one, और the first one usually happens at like at the age of puberty and onwards, जबकि last one जो है it usually happens at the age of 50 and plus or even below, before that totally depends on the overall health and genetics of a person। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन अ मिसकैरेज एंड एन अबॉर्शन। अब मिसकैरेज जो है दैट इज़ अ नेचुरल अबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मिसकैरेज में देर इज़ नो इंटरफेरेंस बाय एनीबडी, बाय द मदर और बाय एनी हेल्थ प्रैक्टिशनर, क्योंकि वो नेचुरल हो रहा होता है किसी भी डिफेक्ट की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जबकि अबॉर्शन जो है दैट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज द इंड्यूस्ड प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, यानी कि कोई इंटरवेंशन उसमें होती है, उसको खुद से इंड्यूस कराया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अबॉर्शन।